अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन में अगर फायर किया जाए तो उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं इंक्लाइंड प्लेन में, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके अलावा उसका रेंज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यानी कि मैक्सिमम रेंज, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि ये फिगर में दिखाया हुआ है कि एक इंक्लाइंड प्लेन दिखाया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, और एक प्रोजेक्टाइल को उस इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया गया है वो विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस जो इंक्लाइंड सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में थीटा एंगल है और इनिशियल वेलोसिटी u, इससे फायर किया गया है। तो इस केस को सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस पे फायर किया है तो इसको हम आसान तरीके से समझने के लिए, आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम अपने जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है उस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस के फॉर्म में कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये हमारा न्यू ग्राउंड है और इस पे प्रोजेक्टाइल चल रहा है। तो इस न्यू ग्राउंड पे हम जी के कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो इस न्यू जो हाइपोटेनस यानी कि इंक्लाइंड सरफेस है, इसके अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस यानी कि इस डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट हम लिख सकते हैं जी साइन अल्फा, क्योंकि जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इसके कंपोनेंट जी साइन अल्फा डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो जाएंगे, और ये वाला कंपोनेंट यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट जी कॉस अल्फा। अब इतना करने के बाद इस न्यू जो ग्राउंड हमने बोला हुआ है इस इंक्लाइन सरफेस पे, इस पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से इस क्वेश्चन को नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो वर्टिकल पाथ जो प्रोजेक्टाइल का है इस न्यू इंक्लाइन सरफेस पे, उसका जो टाइम पीरियड है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से लिख सकते हैं। तो इनिशियल एंगल थीटा अगर दिया हुआ है तो उसकी मदद से हम बोल सकते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो गई u साइन थीटा, और g cos अल्फा तो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, उसका कंपोनेंट g cos अल्फा परपेंडिकुलरली इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे x और y डिफाइन कर दें कि हमारा ये नया एक्स वाई प्लेन है, यानी कि ये x हो गया, ये y प्लेन है, तो along y डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम बोल सकते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं। along y डायरेक्शन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो गई u sin थीटा, और g का कंपोनेंट g cos अल्फा ऐड कर रहा है, तो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। ये टोटल टाइम हो गया प्रोजेक्टाइल का। इस टाइम को हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन में जो रेंज निकालनी है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं along x। इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद लेते हैं। तो s यानी कि डिस्प्लेसमेंट along x डायरेक्शन, जो x डायरेक्शन में डिफाइन किया हुआ है along द इंक्लाइंड प्लेन, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया रेंज, यानी कि r इज इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि u cos थीटा इनटू t, जो टोटल टाइम लिया है ये वाला t, और g sin अल्फा नीचे डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऐड कर रहा है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस 1/2 g sin अल्फा इनटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया। अब इसमें t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इनटू t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, और माइनस 1/2 g sin अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रेंज को अगर सिंप्लीफाई करें तो पहला वाला टर्म तो हो जाएगा 2u स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा, और सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा 2u² साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें और सिंप्लीफाई करते हैं, तो r यानी कि रेंज हम लिख सकते हैं 2u² साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और जी कॉस अल्फा भी कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा बाई कॉस अल्फा। अब इसको और सिंप्लीफाई करके अगर लिखें रेंज को, तो हम इसको लिख सकते हैं 2u² साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा और इनटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये तो हो गया रेंज का फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया। अब इसके बाद अगर बात करें मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा को वेरिएबल मान लेते हैं और डिफरेंशिएट कराते हैं फॉर मैक्सिमा के लिए, तो dr बाई डी थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉमन टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको तो बाहर ले सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और डिफरेंशिएट करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, और इसके अलावा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा, और मैक्सिमा के लिए इसको इक्वेट करा देते हैं 0 से। तो इसमें ब्रैकेट वाला जो टर्म है, ये पूरा टर्म, इसको हम cos A cos B माइनस साइन A साइन B के फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई cos 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हो गई π/2। तो इसकी मदद से हम बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू हो गई π/4 माइनस अल्फा/2। अब यहाँ पे ये हमने थीटा की वैल्यू जो निकाली है, इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रेंज वाले फॉर्मूले में, तो उससे रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसको बस अब हम सॉल्व करते हैं। रेंज मैक्सिमम जो हमने थीटा की वैल्यू निकाली है मैक्सिमा कंडीशन को यूज करते हुए, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। सो ये हो जाएगा 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा और इंटू साइन थीटा की जगह π/4 माइनस अल्फा/2 और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की जगह π/4 माइनस अल्फा/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/4 प्लस अल्फा/2। अब यहाँ पे ये टर्म दिख रहा है साइन A इंटू कॉस B, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 साइन A प्लस B और प्लस साइन A माइनस B, वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन A प्लस B, A इसको मान लेते हैं और B इसको मान लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। तो
तो साइन ए प्लस बी की जगह हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2, और दूसरा टर्म यानी कि प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसी को साइन पाई बाई 2 तो 1 हो गया, और ये साइन माइनस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस साइन अल्फा न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसी को सॉल्व करते हैं। रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और मल्टीप्लाइड बाई जो अभी हमने बोला था साइन पाई बाई 2 यानी 1 और माइनस साइन अल्फा। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, और 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर वाले टर्म से। तो ये आंसर आ गया मैक्सिमम रेंज का यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ये आंसर हो गया मैक्सिमम रेंज का, यही हमको इसमें कैलकुलेट करना था। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।